तो कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि दीवार पर स्क्रैचेस करते हुए एक जगह का मैप बना रहा होता है। उसके हाथों में एक बच्चे का सॉक्स भी होता है। उसकी मदद से वो आदमी उस बच्चे की लोकेशन पता लगा रहा होता है। तभी मैप बनाते हुए अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इस आदमी के पास एक डॉक्टर और एक दूसरा आदमी आता है जो कि एक बच्चे को ढूंढ रहा होता है। अब इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जिस जगह का वो आदमी मैप बना रहा था। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। माइक अपने स्कूल जाता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम स्टेला होता है। माइक स्टेला को पसंद करता है लेकिन माइक स्टेला को ये बात नहीं बता पाता। माइक स्टेला की वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता है और अभी स्कूल में भी माइक स्टेला की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मगर तभी इनकी टीचर माइक के हाथों में फोन देखकर उससे वो फोन छीन लेती है। इसके बाद यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती है जो कि माइकल की माँ होती है। वो सभी बच्चों को बताती है कि उनकी क्लास का एक बच्चा कई दिनों से अपने घर नहीं आया है, यानी वो मिसिंग हो गया है। अगर किसी भी बच्चे की उससे कोई बात हो तो उसे घर जाने के लिए कहना। इसके बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ से चली जाती है। मगर तभी माइकल की नाक से खून बहने लगता है। वो अपनी टीचर को ये बात बताता है और वॉशरूम चला जाता है। यहीं आज रात एक फैंसी ड्रेस पार्टी होती है जिसमें स्टेला भी जा रही होती है। इसलिए माइकल ने 50 यूरोज बचाए होते हैं ताकि वो पार्टी में जाने के लिए एक अच्छी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीद सके। मगर स्कूल में दो लड़के होते हैं जो कि माइकल को काफी बुली करते हैं और वो यहाँ भी आ जाता है। वो दोनों यहाँ आकर माइकल को परेशान करने लगते हैं और उसके पैसे भी उससे छीन लेते हैं। माइकल में इतनी करेज नहीं होती कि वो उन दोनों से फाइट करे, इसलिए माइकल अपने घर वापस आ जाता है। माइकल के पास अब बहुत कम पैसे होते हैं, फिर भी माइकल उन्हें लेकर एक शॉप में जाता है। यहाँ एक लड़का होता है। माइकल उससे कहता है कि मुझे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम चाहिए, जिस पर वो लड़का माइकल को एक चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उस लड़के से पूछता है कि इस सुपर हीरो की पावर्स क्या है, जिस पर वो लड़का कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। अब इसके बाद माइकल रात में वो कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेला की पार्टी में जाता है। मगर यहाँ वही दोनों लड़के भी होते हैं जो कि माइकल को काफी परेशान करते हैं और वो दोनों यहाँ माइकल के फोन में रिकॉर्ड की गई स्टेला की वीडियो स्टेला को दिखा देते हैं और स्टेला को बताते हैं कि माइकल छुप छुप कर तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड करता है। अब ये देखकर स्टेला को काफी बुरा लगता है। वो सारे लड़के माइकल को फिर से परेशान करने लगते हैं। माइकल उनसे बचने के लिए वॉशरूम में छुप जाता है। माइकल शीशे के सामने खुद को देखते हुए कहता है कि इस कॉस्ट्यूम की पावर्स क्या है। माइकल कहता है कॉस्ट्यूम मुझे गायब कर दो और तभी लाइट्स ब्लिंक होती है। लेकिन माइकल गायब नहीं हुआ होता, वो तो विंडो से नीचे कूदकर अपने घर भाग जाता है। मगर अगली सुबह जब माइकल सोकर उठता है तो वो इनविजिबल हो गया होता है। माइकल ये देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि जरूर वो सुपर हीरो ड्रेस पहनने की वजह से वो गायब हो गया है। माइकल का शरीर इनविजिबल हो गया होता है। जैसे ही माइकल की मोम उसके रूम में आती है तो माइकल अपने कपड़े उतार देता है, जिससे माइकल की मोम उसे देख नहीं पाती, मगर माइकल का डॉग माइकल को देख पा रहा होता है। इसके बाद माइकल अपने आप को पूरा ढककर स्कूल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी माइकल को वहीं दोनों लड़के दिखते हैं जो कि माइकल को परेशान करते थे। माइकल उनसे बदला लेने के बारे में सोचता है। वो अपने कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक आदमी जिसने ब्लैक ग्लासेस पहने होते हैं वो माइकल को देख लेता है। माइकल इनविजिबल होकर अपनी क्लास में जाता है, जहाँ माइकल इवान की टॉय गन लेकर अपनी टीचर के ऊपर चलाता है, जिससे टीचर को लगता है कि ये इवान ने किया है और उसकी टीचर इवान को पनिशमेंट देती है। इसके बाद माइकल इवान के दूसरे साथी ब्रांडो के पास जाता है जो कि टेनिस टूर्नामेंट में होता है। माइकल यहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे ब्रांडो ठीक से टेनिस नहीं खेल पाता और टूर्नामेंट में हार जाता है। हारने की वजह से ब्रांडो को उसके डैड से डांट पड़ती है और माइकल को काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन अब माइकल सोचता है कि उसने उन दोनों से अपना बदला तो ले लिया, तो अब क्या किया जाए। और तभी माइकल को कई सारी लड़कियां दिखती है जो कि शावर लेने जा रही होती है। माइकल उनके चेंजिंग रूम में जाकर बैठ जाता है, मगर तभी एक लड़की उस जगह पर टॉवल डालती है जहाँ माइकल बैठा होता है और फिर सभी लड़कियों को माइकल वहाँ बैठा हुआ दिखने लगता है। तभी माइकल की पावर्स कमजोर पड़ जाती है और माइकल विजिबल हो जाता है। स्टिल भी वही होती है। वो माइकल के ऊपर से टॉवल उठाती है। सभी माइकल को यहाँ देखकर भाग जाती है। इसके बाद हम माइकल और उसकी माँ को देखते हैं। स्कूल के टीचर्स ने माइकल की माँ को सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद माइकल की माँ को पता चलता है कि ब्रांडो भी मिसिंग हो गया है। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां माइकल पर हंस रही होती है। यहीं आज इनके स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट आया होता है, क्योंकि अब तक जो दोनों बच्चे मिसिंग हुए होते हैं उन दोनों ने अपने परिवार के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि वो अपने परिवार से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट बच्चों को समझाते हैं कि इस उम्र में तुम्हारे साथ अजीब चीजें होना नॉर्मल है। अब तभी माइकल दोबारा से इनविजिबल होने लगता है। ये देखकर माइकल तुरंत क्लास से भाग जाता है। सबको लगता है कि माइकल को साइकोलॉजिस्ट की बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। लेकिन घर में माइकल की बहन कंडेला को पता चल जाता है कि उसका भाई इनविजिबल हो गया है। इसके बाद माइकल कंडेला को सब कुछ बताता है कि उसने वो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनी थी और उसके अदन इनविजिबल होने की पावर्स आ गई। वही
वहीं दूसरी तरफ माइकल की मोम पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर मिसिंग हुए बच्चे को ढूंढने के लिए उनके केस पर काम रही होती है। उन्हें लगता है कि दोनों बच्चे घर से भागे नहीं हैं बल्कि किडनैप हो गए हैं। अब इसके बाद एक दिन जब माइकल घर में इनविजिबल होता है तो उसकी माँ को पता नहीं होता कि माइकल घर में है। माइकल की मोम फोन पर अपनी मोम से बात कर रही होती है। माइकल उनकी बात सुनने लगता है। इसी दौरान माइकल को पता चलता है कि माइकल की मोम दरअसल असली मोम नहीं है और ये जानकर बल्कि उन्होंने माइकल को अडॉप्ट किया है। ये सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है। माइकल तुरंत यहाँ से चला जाता है। फिर वो समुद्र के किनारे बैठकर स्विंग कर रहा होता है। स्टेला वहां जाकर उससे बातें करने लगती है। स्टेला माइकल से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर माइकल रेड स्माइल इमोजी बना देता है। स्टेला को पता नहीं होता कि जिससे वो बात कर रही है वो माइकल है। स्टेला भी माइकल के साथ स्विंग करने लगती है। इसके बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। यही वही ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी अब भी माइकल पर नजर रख रहा होता है। अब अगले दिन माइकल स्कूल में देखता है कि स्टेला अपनी नोटबुक पर वही इमोजी बना रही है। माइकल समझ जाता है कि स्टेला उसके बारे में सोच रही है। अब इसके बाद माइकल सोचता है कि वो स्टेला को सब सच बता देगा। इसलिए अब माइकल स्टेला को सब सच बताने उसकी जिम क्लासेज में जाता है। वहीं स्टेला जिम क्लास में अकेली होती है और प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी कोई यहाँ आकर स्टेला को बेहोश करके उसे किडनैप करके ले जाने लगता है, मगर तभी यहाँ माइकल भी आ जाता है। माइकल उस किडनैपर को देखकर स्टेला को बचाने की कोशिश करता है। माइकल के साथ उसका डॉग भी होता है और वो डॉग किडनैपर के हाथ पर काट भी लेता है, लेकिन फिर भी वो किडनैपर स्टेला को किडनैप करके ले जाता है। अब क्योंकि माइकल की मोम पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए माइकल अपनी मोम को ये सब बताकर यहाँ बुलाता है। माइकल की मोम माइकल से कहती है कि हम स्टेला को बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जिस पर कई सारे लोग कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग माइकल यानी कि एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स है, लेकिन उन्हें उसके जेंडर तक का भी पता नहीं होता। इसलिए ये लोग कुछ चुने हुए बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं जिन पर इन्हें शक होता है। लेकिन अब जब ये स्टेला पर कुछ टेस्ट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। इसलिए अब ये स्टिल को एक शिप में डाल देते हैं जिसमें किडनैप हुए बाकी दोनों बच्चे भी होते हैं। वहीं माइकल स्टेला के लिए काफी परेशान होता है। माइकल फिर से इनविजिबल होने के लिए दोबारा से अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन माइकल की मोम ने उस कॉस्ट्यूम को धो दिया था, जिस वजह से अब वो कॉस्ट्यूम माइकल नहीं पहन सकता था। माइकल को लगता है कि अब वो कभी इनविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए माइकल अपनी मोम पर काफी गुस्सा करके फिर से समुद्र किनारे चला जाता है। इसके बाद यहाँ वही ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी आता है। माइकल उसे देखकर सोचता है कि कहीं इसी ने तो स्टेला को किडनैप नहीं किया, मगर तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को किडनैप नहीं किया। ये सुनकर माइकल कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ। माइकल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा डैड हूँ। माइकल ये सुनकर चौंक जाता है। माइकल आंद्रे से कहता है कि मेरे डैड मर चुके हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर थे, मगर आंद्रे कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है। माइकल कहता है कि मैं रशिया से हूँ और मेरा जन्म रशिया में ही हुआ था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। कई सारे लोग मारे गए मगर कुछ लोग जिंदा बच गए। जिंदा बचने वाले लोगों के डीएनए में म्यूटेशन हुआ और उन लोगों में कुछ स्पेशल पावर्स आ गई, मगर फिर उन्हें रशिया की आर्मी में शामिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगी। आंद्रे माइकल को बताता है कि वो भी उन्हीं स्पेशल लोगों में था जिनके पास पावर्स थी और उसके पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की पावर्स है। और फिर एक दिन आंद्रे वही माइकल की मोम एलेना से मिला जिनके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी, और फिर माइकल के मोम डैड के मिलने से माइकल का जन्म हुआ और इसी वजह से माइकल के पास इनविजिबल होने की पावर्स है। मगर फिर आंद्रे और एलेना ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को इस जेल में नहीं रखेंगे, इसलिए वो दोनों माइकल को लेकर वहाँ से भाग गए, मगर मिलिट्री उनके पीछे पड़ गई। इसलिए माइकल की मोम एलेना ने रुककर मिलिट्री से फाइट की और आंद्रे माइकल को लेकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद आंद्रे यहाँ आ गया और उसने माइकल की प्रेजेंट मोम यानी कि पुलिस ऑफिसर गियोवाना के घर के सामने रख दिया, क्योंकि आंद्रे ने उस लेडी का दिमाग पढ़ लिया था और आंद्रे जान चुका था कि गियोवाना एक अच्छी लेडी है और वो बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही है। आंद्रे माइकल से कहता है कि तुम्हारी मोम काफी अच्छी है। इसके बाद आंद्रे माइकल को एक सुपर हीरो सूट देता है जो कि उसके गायब होने के साथ ही गायब हो जाएगा। अब इसके बाद आंद्रे यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ माइकल की मोम आ जाती है। उनके साथ वही साइकोलॉजिस्ट भी होता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर भी था। माइकल की मोम उससे घर जाने के लिए कहती है। वही साइकोलॉजिस्ट माइकल को घर तक छोड़ने जाता है। माइकल घर आकर आंद्रे का दिया हुआ वी सूट पहन लेता है। इसके बाद जब माइकल उसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट आंद्रे के साथ अजीब अजीब सी बातें करता है। वो माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, जैसे कि वो साइकोलॉजिस्ट माइकल की पावर्स के बारे में जानता हो। अब तभी माइकल साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर पट्टी बंधी हुई देखता है। ये पट्टी साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर उसी जगह बंधी थी जहाँ माइकल के डॉग ने स्टेला को बचाते वक्त किडनैपर के हाथ पर काटा था। माइकल समझ जाता है कि यही वो किडनैपर
है जिसने स्टेला को किडनैप किया है। ये जानकर माइकल तुरंत इनविजिबल होता है और यहाँ से भाग जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट माइकल का पीछा करता है, लेकिन माइकल इवान के साथ यहाँ से भाग जाता है। माइकल इवान के साथ एक सुनसान जगह पर जाता है और उसे अपने बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला बाकी दोनों बच्चों की मदद से शिप के ऊपर आ जाती है। स्टेला टावर के ऊपर जाती है जहाँ एक लाइट रखी होती है। स्टेला उस लाइट पर वही इमोजी बनाकर आसमान की तरफ लाइट करती है, जिससे आसमान में वी इमोजी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ने इवान को बता दिया होता है कि उस साइकोलॉजिस्ट ने ही स्टेला और बाकी दोनों बच्चों को किडनैप किया है। ये दोनों स्टेला और बाकी दोनों को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि उस साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को कहाँ छुपाया है। तभी माइकल की नजर आसमान की तरफ जाती है और माइकल को वही इमोजी दिखता है। माइकल समझ जाता है कि ये स्टेला है जो कि उस तक मैसेज पहुंचा रही है। माइकल उसी लाइट्स का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है, मगर वहीं किडनैपर्स के साथ ही स्टेला को पकड़ लेते हैं और वापस कैद कर देते हैं। माइकल यहाँ आ चुका होता है, वो स्टेला को देख लेता है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और इवान बाकी गार्ड्स का ध्यान भटका देता है, जिससे माइकल शिप के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल की मोम जब घर पहुंचती है तो उन्हें अपने घर का सामान बिखरा हुआ मिलता है और वो माइकल को घर में ना पाकर माइकल की मोम समझ जाती है कि माइकल के साथ कुछ तो हुआ है। इसके बाद आंद्रे माइकल की मोम के सामने आता है। आंद्रे माइकल की मोम को सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद ये दोनों माइकल को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं शिप में माइकल एक कंट्रोल एरिया में पहुंच जाता है, जहां वहीं साइकोलॉजिस्ट सब पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि माइकल यहां आ चुका है, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट अपने आदमियों से अपने आप को एक सेल में ले जाने के लिए कहता है। माइकल उनका पीछा करता है। वो लोग एक सेल में जाते हैं और इसके बाद वहां से एक आदमी स्टेला को लेकर बाहर आता है और दूसरी सेल में डाल देता है। माइकल उस आदमी को मारकर उसकी गन छीन लेता है और फिर स्टेला और बाकी दोनों बच्चों को छुड़ा लेता है। माइकल इन्हें अपना चेहरा दिखाता है, फिर वो सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी स्टेला कहती है कि यहाँ एक और आदमी है जो कि काफी बड़ा है, हमें उसे भी छुड़ाना होगा। स्टेला माइकल को उस बड़े आदमी के पास ले जाती है जो कि चेयर पर बैठा होता है, लेकिन ये सब उसी बड़े आदमी का प्लान था। दरअसल वो आदमी किसी को भी छूकर अपने वश में कर सकता है और उसने ही सबसे पहले उस साइकोलॉजिस्ट को अपने कंट्रोल में करके बच्चों को किडनैप करवाया था। जिस वक्त साइकोलॉजिस्ट माइकल को पकड़ने आया था, उस वक्त वो साइकोलॉजिस्ट इसी बड़े आदमी के कब्जे में था। और फिर जब इस बूढ़े आदमी को माइकल के यहाँ आने का एहसास हुआ तो इस बड़े आदमी ने साइकोलॉजिस्ट को छोड़कर स्टेला को अपने वश में कर लिया और स्टेला की मदद से वो माइकल को यहाँ तक ले आया है। ये बुरा आदमी माइकल को कैद कर लेता है और अब ये लोग सबमरीन में बैठकर माइकल को वापस रशिया ले जाने लगते हैं और अब ये जगह ब्लास्ट होने वाली होती है। तभी यहाँ आंद्रे और माइकल की माँ आ जाते हैं। ये जगह तबाह होने वाली होती है, इसलिए माइकल की मोम और आंद्रे बाकी दोनों बच्चों को बचाकर बाहर ले आते हैं। वो दोनों स्टेला और माइकल को बचाने नीचे शिप में जाते हैं, लेकिन इन्हें माइकल और स्टेला नहीं मिलते। यहाँ इन्हें वही साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आए। फिर आंद्रे माइकल की माँ से कहता है कि माइकल इस शिप में नहीं है और ये शिप तबाह होने वाली होती है, इसलिए ये तीनों तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें पूरी शिप तबाह हो जाती है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। वहीं वो बड़ा आदमी माइकल को सबमरीन में अपने साथ रशिया ले जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उसकी असली मोम वहाँ जिंदा है। ये लोग स्टेला को एक कैप्सूल में डालकर पानी के ऊपर भेजने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें स्टेला की जरूरत नहीं थी। एक आदमी स्टेला को उस कैप्सूल में डाल देता है। तभी माइकल के अंदर की और पावर्स जागती है। वो यहाँ सब कुछ तबाह करके उस कैप्सूल में बैठकर स्टेला के साथ पानी के ऊपर आ जाता है, जहाँ दो आदमी इन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ माइकल की मोम और बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं। सबको पता चल गया होता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स है, इसलिए अब आंद्रे यहाँ आकर अपनी पावर्स से सभी लोगों की मेमोरी को इरेज कर देता है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी को कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ क्या हुआ था। माइकल की मोम बच्चों को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद ले लेती है और माइकल की मोम काफी फेमस हो जाती है। अगले दिन माइकल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल जाता है, जहाँ अब किसी को भी याद नहीं होता कि माइकल के पास सुपर पावर्स है। मगर फिर स्टेला को याद होता है कि उसका एक दोस्त है जो कि इनविजिबल हो सकता है और स्टेला को यहाँ पता चल जाता है कि माइकल ही वो इनविजिबल बॉय है। अब मूवी के आखिर में हम रशिया में माइकल की रियल माँ को देखते हैं, जो कि मरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती है और वो माइकल को ढूंढ रही होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि माइकल की एक बहन भी है, जिसे माइकल के डैड यानी आंद्रे ने अलग जगह छोड़ा था और अब माइकल की मोम को एक आदमी आकर बताता है कि हमने माइकल की बहन का पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।